साधारण समय का 33वां रविवार, वर्ष बी। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3। दूसरा पाठ इब्रानियों के पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 और 18। मार्कुस के अनुसार सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि हमारा जीवन कितना अनिश्चितता से भरा हुआ है। पिछले 2 वर्षों से महामारी कोविड के कारण हम सभी बहुत कठिन समय से गुजरे हैं। अभी भी कई लोग लगातार बदलती परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि हमारा जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारा क्या होने वाला है। अप्रत्याशित रूप से हमने कोविड और अन्य बीमारियों के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। कई लोग बीमारियों और भूख से पीड़ित हैं। कुछ रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही हालात में कई लोग मायूस हो गए हैं। जो लोग निराश हो गए हैं, उनके लिए जो कुछ भी करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं बनता। वे बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीते हैं। लोगों को कहते हैं, सुना जाता है, अंत समय आ गया है। हमारे पास अंत समय की झूठी भविष्यवाणियां काफ़ी सुनने को मिलती है। हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया है और कुछ भी नहीं हो रहा है। कई विश्वासियों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे कई लोगों से भी मिलते हैं जो वास्तविकता से प्रभावित नहीं होते हैं और अपने जीवन को खाने पीने और मौज मस्ती करने का आनंद लेते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए ईश्वर, विश्वास, सच्चाई कुछ मान्य नहीं रखता। लोगों में एक तरह की शिथिलता आ गई है। वे अपनी कल्पनाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। वे धीरे धीरे ईश्वर पर विश्वास खो दे रहे हैं। अपनी समस्याओं के समाधान खोजते हुए एक विकल्प के रूप में वे ज्योतिष, अंधविश्वास जैसे नए युग की प्रथाओं की ओर रुख कर रहे हैं। ईश्वर हमें निराशा के समय में आशा प्रदान करता है। आज का पहला पाठ दानियल के पुस्तक से लिया गया है। हमें भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है, बशर्ते कि हम बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण तरीके से जीते रहें। और महादूत माइकल को संकट के समय में अपने चुने लोगों के लिए अपनी सांत्वना का संकेत देने के लिए उल्लेख किया गया है। दूसरा पाठ इब्रानियों के जरिए हमारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि मसीह के एक ही बलिदान ने अन्य सभी बलिदानों को बदल दिया है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मारे गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 8। यदि ईश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो यह हमें उससे मेल मिलाप करने और उस पर अपनी आशा रखने के लिए बहुत आत्मविश्वास से भर देना चाहिए। आज का सुसमाचार प्रभु के दूसरे आगमन की बात करते हुए लगातार जागते रहने के लिए सतर्क और तैयार रहने, प्रभु की महिमा को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ प्रोत्साहन है। हमारे प्रभु इस तथ्य की ओर इशारा करने के लिए अंजीर के पेड़ का उदाहरण पेश करते हैं कि समय के संकेतों से अवगत होना चाहिए और लगातार जागरूक रहना चाहिए। यीशु कहते हैं, अंजीर के पेड़ से सबक सीखो। मार्कुस अध्याय 13 पद संख्या 28। जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपनी करियर से संबंधित अत्यधिक अनुशासित और अच्छी तरह से तैयार हैं, लेकिन बहुत बार यह देखा गया है कि ऐसा रवैया और ऐसा सिद्धांत आध्यात्मियत या हमारे जीवन पर लागू नहीं होता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन को एक नियमित और हल्के में लेने की प्रवृत्ति है। ऐसा लगता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुस्ती में जीने की भावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर, आत्मा, पाप, अनुग्रह, मुक्ति आदि से कोई लेना देना नहीं है। जरा सोचे, प्रार्थनामय जीवन सबसे अंतिम स्थान क्यों पाता है? हमारे मन में पवित्रता के विचार कम से कम क्यों आते हैं? ईश्वर का संदेश हमारी दैनिक बातचीत में इतनी कम क्यों है? यह समय हमारी नींद से जागने का समय है। जानिए कौन सा घड़ी है? अब हम सबों के लिए नींद से जागने का समय आ गया है। एक ईसाई अपने विश्वास में जीवन में विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण विलंब है। हम सोचते हैं कि बाद में इन सब के लिए समय बहुत है। हमारे पास पश्चाताप करने और प्रायश्चित करने के लिए अभी भी बहुत कम समय है। और यह निश्चित रूप से आज की दुनिया में शैतान की सबसे सफल रणनीतियों में से एक है, यह दिखाने के लिए कि अभी भी समय है। शैतान हमें प्रार्थना करने से नहीं रोकता है, लेकिन वह कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करो। हम अपना समय, पैसा और ताकत अक्सर केवल भौतिकवादी और दुनिया के चीजों के लिए लगाते हैं। लेकिन आज आइए हम स्वयं को प्रभु की सेवा में लगाने और उनके आने की तैयारी में लगे रहे। हमें यह जानना होगा कि हमारा जीवन क्षणिक है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें ना तो धन, पद, शक्ति, सुख, शराब और सुखों से संतुष्ट कर सके। हमारी आत्माएं जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रही है, अर्थात ईश्वर के योग्य संतान बनकर जीने के लिए। क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? हाँ, जैसा कि स्वयं प्रभु ने उल्लेख किया है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, पिता के सिवा कोई नहीं, केवल ईश्वर ही जानता है। हाँ, किसी को यकीन नहीं है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हम पृथ्वी पर अपनी यात्रा यहीं समाप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जीवन किसी भी क्षण या किसी भी दिन समाप्त होने वाला है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु को आमने सामने देखने और अपने जीवन का लेखा जोखा देखने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं? इसलिए आइए हम अपनी निगाहें ईश्वर पर टिकाएं और ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन जिएं। आइए हम विशेष रूप से हर समय जागते रहने और तैयार रहने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की चेतावनी हमें न केवल आशा से भर दे, परंतु हमारे प्रभु के अपने चुने हुओं को इकट्ठा करने के आने का आनंद भी दे। आमीन।